1956 की एक कब्र, एक भयानक पल। पिताजी जब तक जीवित थे सुनाया करते थे कि जिंदगी की पहली भयानक हैरानी उन्हें उस समय हुई थी जब एक बार प्रदेश जाते समय उन्होंने अपने नाना की संपत्ति में मिला गहनों और अशर्फियों से भरा हुआ एक ट्रंक अपने शहर गुजरांवाला की एक पूजनीय भक्त महिला कहलाने वाली स्त्री के पास धरोहर के रूप में रखा था, और जिसने बाद में केवल यही कहा था, कैसा ट्रंक। और 1959 में अपने पिता के चेहरे की कल्पना करके जैसे मैं कह रही थी, आपके गुजरांवाला की एक भक्तिन होती थी ना, उसकी गुरु गद्दी पर बैठने वाली एक भक्तिन मैंने भी देखी है। मैंने उसके पास विश्वास से भरा हुआ एक ट्रंक अमानत के तौर पर रखा था, और अब वह कह रही है, कैसा विश्वास। यह बड़ा भयानक पल था। अंधेरा बादलों की तरह घिरता आ रहा था। उदासी बूंद बूंद बरस रही थी, पर बादल खुलते नहीं थे। उस भले से चेहरे वाली लड़की को कई बरस प्यार किया था। बीते हुए दिन बादलों के नित बदलते रूप की तरह आंखों के आगे कई रूप धारण करने लगे। सोचने लगी, यह मेघ माया ऐसी यादों के लिए तो नहीं बनी थी। शरीर में से जैसे कोई चुभी हुई सुइयां निकालता है, एक एक याद को लेकर एक एक कहानी लिखी। काले अक्षर, कर्मों वाली, केले का छिलका, और एक थी अनीता उपन्यास में शांति बीबी का पात्र। पर उस शांति बीबी ने जो जो कुछ किया था उसका जखीरा खत्म नहीं होता था। 1970 में फिर एक लंबी कहानी लिखी, 2 औरतें, नंबर 5, और उस कहानी की मिस वी में लगा वह बहुत हद तक समा गई थी। वह छोटी सी बच्ची थी जब परिचित हुई थी। उसके परिचय का पूरा विवरण 2 औरतें नंबर 5 कहानी में है। उसके विवाह के समय मेरे पास जो पाकिस्तान के बचे खुचे 2-3 गहने थे वे दे दिए थे। उनका गम नहीं था, सिर्फ यह था कि अंधेरा जब हंसता था तो वे गहने भी बहुत जोर से हंसते थे। फिर समय बीतने पर ध्यान से देखा तो लगा गहने नहीं, टूटे हुए विश्वास के टुकड़े थे जो अंधेरे में चमकते थे और हंसते थे। उसकी मासूम सी दिखने वाली बातों को मैंने रेशमी धागों के समान गले से लगाया था। शिवजी ने सांपों को गले में डाला था, पर रेशमी धागे समझकर नहीं। सोचा करती थी, मैं शिवजी नहीं हूं, फिर शिवजी ने मुझे अपनी तकदीर क्यों दी। मैं धीमी से धीमी गंध भी सूंघ सकती हूं, पर झूठ की तेज से तेज गंध सूंघने की मुझ में शक्ति नहीं थी। यह शक्ति मेरे पिता में भी नहीं थी। छुटपन में आंखों से देखा था। उन्होंने सियालकोट के एक आदमी को पढ़ाया लिखाया, फिर अपने पास नौकरी दी, पर एक बार उसने पिताजी के एक पत्र की ऊपर की लिखत फाड़कर हस्ताक्षर वाले स्थान से ऊपर के खाली स्थान में एक नई लिखत लिख ली कि उन्होंने इतने 1000 रुपए, पूरी रकम मुझे अभी याद नहीं है, उससे उधार लिए हैं, और कचहरी में दावा कर दिया। मैं उस व्यक्ति को मामा जी पुकारा करती थी। बहुत छोटी थी, पर उस समय अपने पिता के चेहरे पर जो दुख भरी हैरानी देखी थी वही फिर 1959 में मैंने अपने चेहरे पर देखी। हैरानी थी, घटनाओं की शक्लें कैसे मिल जाती हैं। इस लड़की की पढ़ाई के लिए किताबें दी थी, फीस दी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे पिता ने एक रिश्तेदार बच्चे को पास रखकर पढ़ाया था। फिर आखिरी उम्र में जब वह जिला हजारीबाग चले गए
कुछ एकड़ जमीन खरीदकर एक बगीचा लगाने का उन्हें चाव था। उस लड़के को साथ ले गए। सब कुछ उस बगीचे के नक्शों की लकीरों में रह गया और मियादी बुखार से उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उनकी खरीदी हुई जमीन के बारे में कुछ समय तक पत्र आते रहे, फिर लंबी खामोशी छा गई। सोच भी नहीं सकती थी, पर पता लगा कि उस लड़के ने गैर कानूनी तौर से वह जमीन बेच दी थी और सारी रकम जेब में डालकर चुप्पी साध ली थी। उसके बारे में और इसके बारे में सिर्फ एक ही फिक्रा बचा रह गया। यह सोच भी नहीं सकती थी, यह सोच भी नहीं सकती थी। यह 1959 का वह पल है जब मैंने उस लड़की को अंतिम बार देखा था और आकाश से एक तारा टूटते हुए देखा था। वह विश्वास का तारा था। 1960। यह बरस मेरी जिंदगी का सबसे उदास बरस था, जिंदगी के कैलेंडर में फटे हुए पृष्ठ की तरह। मन ने घर की दहलीजों के बाहर पांव रख लिया था, पर सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए घबराकर कांपने लगा। साहिर को बंबई फोन करने के लिए फोन के पास गई थी कि अजीब संजोग हुआ था कि उस दिन के ब्लिट्स में तस्वीर भी थी और खबर भी कि साहिर को जिंदगी की एक नई मोहब्बत मिल गई है। हाथ फोन के डायल से कुछ इंच दूर शून्य में खड़े रह गए। उन्हीं दिनों मैंने अपने मन की दिशा को ऑस्कर वाइल्ड के इन शब्दों में पहचाना था। मैंने मर जाने का विचार किया। ऐसे भीषण विचार में जब जरा कुछ कमी हुई तो मैंने जीने के लिए अपना मन पक्का कर लिया। पर सोचा, उदासी को मैं अपना एक शाही लिबास बना लूंगा और हर समय पहने रहूंगा। जिस दहलीज के अंदर पांव रखूंगा वह घर वैराग्य का स्थान बन जाएगा। मेरे दोस्तों के पांव मेरे उदासी के साथ साथ चला करेंगे। लोगों ने मुझे सलाह दी कि यह सब कुछ जो दुखदाई है मैं भूल जाऊं। मैं जानता हूं इस तरह करना बिल्कुल घातक है। इसका अर्थ है कि चांद सूरज की सुंदरता, सवेरे की पहली किरणों का संगीत, गहरी रातों की खामोशी, पत्तों में से छनती हुई मेह की बूंदें, घास पर फिसलती हुई ओस, यह सब कुछ मेरे लिए कड़वा हो जाएगा। अपने अनुभव से इनकारी होना ऐसा है जैसे अपनी जिंदगी के होठों में कोई हमेशा के लिए झूठ भर ले। यह अपनी रूह में इनकारी होना है। इमरोज से दोस्ती थी, पर अनेक प्रकार की दुविधाओं में से गुजरती हुई। जिंदगी की सबसे उदास कविताएं मैंने इस वर्ष लिखी। उन दिनों का एक अजीब सपना मुझे एक एक अक्षर याद है। गाड़ी में सफर कर रही थी। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग चेहरा था, बड़ा नर्म सा और चमकता हुआ। लंबे सफर में मैं किताबों के पन्ने पलटती रही और फिर मेरी खामोश किताबों ने उस बुजुर्ग को बातों में लगा लिया। उसने मुझसे पूछा, तुमने कभी काला गुलाब देखा है? काला गुलाब नहीं तो थोड़ी देर में यहां एक स्टेशन आएगा। वहां से एक रास्ता एक छोटे से गांव को जाता है। उस गांव में गुलाब के फूलों का एक बाग है। उस बाग में थोड़े से लाल रंग के गुलाब हैं। बाकी सारा बाग काले गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। सच? तुम्हें मैं विश्वास के काबिल जान पड़ती हूं या नहीं? मैंने तो अविश्वास की कोई बात नहीं कही। तुम वह बाग देखना चाहोगी? मैं यही सोच रही थी, अगर मैं वह बाग देख सकूं। उसकी एक कहानी भी है। क्या? अगर तुम उसे देखने चलो
तो मैं वहां पर ही यह कहानी सुनाऊंगा। मैं चलूंगी। और फिर एक स्टेशन पर मैं और वह बुजुर्ग आदमी उतर गए। एक लंबा कच्चा रास्ता पकड़ लिया। वहां कोई सवारी नहीं जाती थी और फिर सचमुच हम एक बाग में पहुंच गए। इतना बड़ा और चमकदार गुलाब मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। गुलाब की पत्तियों पर से आंख फिसल फिसल पड़ती थी। बहुत बड़ा बाग था। एक छोटे से हिस्से में लाल रंग के गुलाब थे और एक छोटे से हिस्से में सफेद दूधिया रंग के। बाकी सारा बाग मीलों में फैला हुआ काले गुलाबों से भरा हुआ था। इसकी कहानी कहते हैं, एक औरत थी। उसने बड़े सच्चे मन से किसी से मोहब्बत की। एक बार उसके प्रेमी ने उसके बालों में लाल गुलाब का फूल अटका दिया। तब औरत ने मोहब्बत के बड़े प्यारे गीत लिखे। वह मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी। उस औरत ने अपनी जिंदगी समाज के गलत मूल्यों पर न्यौछावर कर दी। एक असह्य पीड़ा उसके दिल में घर कर गई और वह सारी उम्र अपनी कलम को उस पीड़ा में डुबोकर गीत लिखती रही। आत्मवेदना एक वह दृष्टि प्रदान करती है जिससे कोई पराई पीड़ा को देख सकता है। उसने अपनी पीड़ा में समूची मानवता की पीड़ा को मिला लिया और फिर ऐसे गीत लिखे जिनमें केवल उसकी नहीं, जगत की पीड़ा थी। फिर जब वह औरत मर गई, उसे इस धरती में दफना दिया गया। उसकी कब्र पर न जाने किस तरह गुलाब के 3 फूल उग गए। एक फूल लाल रंग का था, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। अजीब बात है। और फिर वे फूल अपने आप ही बढ़ते गए। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने देखभाल की और धीरे धीरे यहां फूलों का एक बाग बन गया। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। एक हिस्से में लाल रंग के गुलाब हैं, एक हिस्से में सफेद रंग के और बाकी सारे हिस्से में काले रंग के। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं उस औरत ने जो मोहब्बत के गीत लिखे वे लाल रंग के गुलाब बन गए हैं। जो दर्द भरे गीत लिखे वे काले रंग के गुलाब हो गए हैं और जो उसने मानव प्रेम के गीत लिखे वे सफेद गुलाब के फूल बन गए हैं। सिर से पैर तक मुझे एक कंपन आया और मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समय। समय? आप मेरी कहानी ही मुझे सुना रहे हैं। समय की मुस्कुराहट और मेरे अपने कंपन के कारण मेरी आंख खुल गई और उन्हीं दिनों लिखा, दुखांत यह नहीं होता कि रात की कटोरी को कोई जिंदगी के शहद से भर न सके और वास्तविकता के होंठ कभी उस शहद को चख न सकें। दुखांत यह होता है जब रात को कटोरी पर से चंद्रमा की कलई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि आपकी किस्मत से आपके साजन का नाम पता न पढ़ा जाए और आपकी उम्र की चिट्ठी सदा रुलती रहे। दुखांत यह होता है कि आप अपने प्रिय को अपनी उम्र की सारी चिट्ठी लिख लें और फिर आपके पास से आपके प्रिय का नाम पता खो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि जिंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहे और आपके पैरों में से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत यह होता है कि आप लहू लुहान पैरों से एक उस जगह पर खड़े हो जाएं जिसके आगे कोई रास्ता आपको बुलावा न दे। दुखांत यह नहीं होता कि आप अपने इश्क के ठिठुरते शरीर के लिए
सारी उम्र गीतों के पैरहन सीते रहें। दुखान यह होता है कि इस पैरहनों को सीने के लिए आपके पास विचारों का धागा चुभ जाए और आपकी कलम सुई का छेद टूट जाए। उस वर्ष के अंत में मैं एक साइकाट्रिस्ट के इलाज में भी रही, अपने आप को जानने के लिए, और उसके कहने के अनुसार हर रोज के अपने विचारों और स्वप्नों को कागज पर लिखा करती थी। उन्हीं दिनों के अजीब गरीब सपनों में से जो डॉक्टर के पढ़ने के लिए लिखे थे, कुछ यह थे। पहला, किसी बहुत ऊंची इमारत के शिखर पर मैं अकेले खड़े होकर अपने हाथ में लिए हुए कलम से बातें कर रही थी। तुम मेरा साथ दोगे? कितने समय मेरा साथ दोगे? अचानक किसी ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम छलावा हो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने कहा और जोर से अपना हाथ छुड़ाकर उस इमारत की सीढ़ियां उतरने लगी। मैं बड़ी तेजी से उतर रही थी, पर सीढ़ियां खत्म होने में नहीं आती थी। मेरी सांस तेज होती जा रही थी। डर रही थी कि अभी पीछे से आकर वह छलावा मुझे पकड़ लेगा। आखिर सीढ़ियां खत्म हो गई, पर नीचे उतरकर देखा सब और बाग ही बाग थे और जमीन का चप्पा चप्पा लोगों से भरा हुआ था। ये बाग भी इसी इमारत का हिस्सा थे और वहां लोगों का मेला लगा हुआ था। किसी तरफ लोग नाटक खेल रहे थे और किसी तरफ कोई मैच हो रहा था। न जाने कहां से मेरी पुरानी साइकिल मुझे मिल गई और मैं उस पर चढ़कर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। बागों के किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए मैं जिस तरफ भी जाती थी, वहां आगे पत्थर की दीवार आ जाती थी और मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता था। मैं फिर किसी और तरफ साइकिल मोड़ लेती थी, पर वहां भी अंत में एक दीवार आ जाती थी और मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता था। इसी घबराहट में मेरी आंख खुल गई। दूसरा, सफेद संगमरमर का एक बुत मेरे सामने पड़ा हुआ था। मैं उसकी ओर देखती रही और फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा क्या करूंगी? न तुम बोलते हो और न सांस लेते हो। आज मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुमने मेरी सारी उम्र गंवा दी है, मेरा तसव्वुर, तुम मेरे आदर्श। और जब मैंने उस बुत को जोर से परे फेंका तो मैं अपने ही जोर के कारण जाग गई। तीसरा, मैंने देखा मेरे पास एक लड़की खड़ी हुई है। कोई 20 बरस की होगी, पतली, लंबी, और उसका एक एक नक्शा जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से गढ़ा हो, पर उसका रंग काला और चमकदार, जैसे किसी ने काले पत्थर को तराश कर एक बुत बनाया हो। यह कौन है? मुझसे किसी ने पूछा। मेरी बेटी, मैंने उत्तर दिया। पूछने वाला कौन था यह मुझे नहीं मालूम, पर उसने फिर चकित होकर पूछा, मैंने तेरे 2 बच्चे देखे हैं, वे बड़े सुंदर हैं। सुंदर तो यह भी है, पर इसका रंग? वे दोनों छोटे हैं, उनका रंग गोरा है। यह मेरी सबसे बड़ी बेटी है। तुम जानते हो, पार्वती ने एक बार अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक पुत्र गणेश बना लिया था। मैंने अपने मन के सारे रोष को बटकर यह बेटी बनाई है, मेरी कला, मेरी कृति। चौथा, मैं एक उजाड़ जगह से गुजर रही थी। मुझे किसी की शक्ल नजर नहीं आई, लेकिन एक आवाज सुनाई पड़ी। कोई गा रहा था,
साहिबा, तूने बुरा किया, मेरा तरकश पेड़ पर टांग दिया। तुम कौन हो? मैंने उस उजाड़ में खड़े होकर चारों ओर देखकर कहा। मैं बहादुर मिर्जा हूं। साहिबा ने मेरे तीर छिपा दिए और मुझे लोगों के हाथों बेआई मौत मरवा दिया। मैंने फिर चारों ओर देखा, पर मुझे किसी की सूरत दिखाई नहीं दी। मैंने उत्तर दिया, कभी कभी कहानियां करवट बदल लेती हैं। आज एक मिर्जा ने मेरे तीर छिपा दिए हैं और मुझे, एक बहादुर साहिबा को, बेआई मौत मरवा दिया है। 5वां। बादल बड़े जोर से गरजे, सारा आसमान कांप उठा और फिर मेरे दाहिने हाथ पर बिजली गिर पड़ी। मेरे सारे शरीर को एक सख्त जोर का झटका लगा और फिर मैंने संभल कर अपने हाथ को हिलाकर देखा। हाथ बिल्कुल ठीक था, केवल एक जगह से थोड़ा लहू बह रहा था, मानो एक खरोंच आ गई हो। दूसरी बार फिर बिजली कड़की और मेरे उसी हाथ पर गिर पड़ी। फिर एक सख्त झटका लगा और मैंने जब हाथ को हिलाकर देखा तो वह बिल्कुल साबुत था। केवल एक जगह ऐसी थी मानो मामूली सी रगड़ लग गई हो। तीसरी बार फिर आसमान 2 टुकड़े हो गया और मेरे उसी हाथ पर बिजली गिर पड़ी। सख्त झटका लगा, पर उसके बाद जब मैंने हाथ को हिलाया, हाथ हिलता अवश्य था, पर एक उंगली टेढ़ी हो गई थी। मैंने अपने दूसरे हाथ से उस उंगली को दबाया, बार बार दबाया, तो वह सीधी हो गई, अपनी जगह आ गई। मैंने अपने हाथ में कलम पकड़कर देखा। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था, मेरी कलम अभी भी लिख रही थी। उस समय मेरे मन की हालत बाल्देयर के मन जैसी थी जब उसने सुंदरता की बिरद लिखी थी। तुम ऊंचे आसमान से उतरी हो या गहरे पाताल से निकली हो, तुम्हारी दृष्टि निरी शराब, दैत्यमय भी देवमय भी। तुम्हारी आंखों में सांझ भी भोर भी, तुम्हारी सुगंध जैसे सांझ की आंधी। तुम्हारे होंठ दारू का एक घूंट, तुम्हारा मुख एक जाम। तुम किसी खोह खंदक में से उभरी हो या तारों से उतरी हो। तुम एक हाथ से खुशी बीजती हो, दूसरे से तबाही। तुम्हारे गहनों की छटा कितनी भयानक। तुम्हारा आलिंगन जैसे कोई कब्र में उतरता जाए। इसी वर्ष के आरंभ में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार की ओर से मैं नेपाल गई थी। मेरे मन की बड़ी उखड़ी हुई दशा थी और वहां से जो पत्र इमरोज को लिखे थे वे ये थे। कल नेपाल ने मेरी उस कलम का सत्कार किया जिससे मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत के गीत लिखे। इसलिए मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिजर दी इस रात बिच कोई रोशनी आवंदी पाई। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती जल रही थी। रात 11:30 बजे तक इस रोशनी का जिक्र होता रहा। पास कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं जल रही थीं। एक फारसी का शेर था, रेगिस्तान में हम लोग धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर दौड़ते हैं, भुलावा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, पर मैं कहती हूं जो लोग रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते उनकी प्यास में जरूर कोई कसर होगी। सच, मेरे छलावे, मेरे सयानेपन में कोई कसर हो सकती है, पर मेरी प्यास में कोई कसर नहीं। 27 जनवरी 1960। राही,
तुम मुझे संध्या वेला में क्यों मिले? जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। तुम्हें मिलना था तो जिंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेंक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने यह हिंदी कविता पढ़ी थी। हर व्यक्ति की पीड़ा उसकी अपनी होती है, पर कई बार इन पीड़ाओं की आकृतियां मिल जाती हैं। यह मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे शहर की जालिम दीवारों से टकराकर सदा घायल होती रही है। पहले भी 14 वर्ष राम वनवास की अवधि इसी तरह बीत गए, और लगता है मेरी जिंदगी के बाकी वर्ष भी अपनी उसी पंक्ति में जा मिलेंगे। 1 फरवरी 1960।